नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दिव्य योद्धा और प्रिय राजा भगवान की राम गाथा? अगर नहीं जानते तो आइए हम आपको बताते हैं, लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के अवतार हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय और प्रिय देवताओं में से एक है। महाकाव्य रामायण में चित्रित उनकी कहानी धार्मिकता, भक्ति और नैतिक मूल्यों का उदाहरण है। यह लेख भगवान राम के इतिहास पर प्रकाश डालता है, उन्हें समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिरों की खोज करता है, उनकी पूजा करने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करता है और पूजा अनुष्ठानों के दौरान पालन किए जाने वाले अवश्य नियमों पर चर्चा करता है। भगवान राम की दुनिया की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमसे जुड़े। भगवान राम का इतिहास। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर में हुआ था। उनके जन्म को रामनवमी एक शुभ हिंदू त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने अपना बचपन अयोध्या में बिताया और ऋषि वशिष्ठ से अपनी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने तीरंदाजी सहित विभिन्न कलाओं में उत्कृष्टता हासिल की और उनकी वीरता कम उम्र से ही स्पष्ट हो गई थी। नियति के अनुसार भगवान राम का विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ था। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण उन्हें राज्य से निर्वासित होना पड़ा। अपने वफादार भाई लक्ष्मण और समर्पित वानर योग्य हनुमान के साथ भगवान राम जंगलों और पहाड़ों के माध्यम से यात्रा पर निकले। रास्ते में कई चुनौतियों का सामना किया और बुरी ताकतों पर विजय प्राप्त की। भगवान राम के वनवास के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना राक्षस राजा रावण द्वारा सीता का अपहरण था। अपनी प्रिय पत्नी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित भगवान राम ने बंदरों और भालुओं की सेना की मदद से रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस महाकाव्य युद्ध का समापन भगवान राम की शानदार जीत के साथ हुआ, जिन्होंने विजयी होकर सीता को बचाया और अयोध्या लौट आए। अयोध्या में भगवान राम का शासनकाल शांति, समृद्धि और धार्मिकता का एक आदर्श काल माना जाता है। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने धर्म को कायम रखा और अपनी प्रजा के साथ निष्पक्षता और समानता का व्यवहार किया। भगवान राम का जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। उनकी शिक्षाएं लोगों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं में मार्गदर्शन करती रहती है। भगवान राम को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर। भगवान राम को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। यह मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसे भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। मंदिर परिसर में विभिन्न मंदिर और संरचनाएं हैं, जिनमें मुख्य गर्भगृह भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन और समकालीन शैलियों का मिश्रण है, जिसमें जटिल नक्काशी, शानदार गुंबद और विस्तृत स्तंभ है। दुनिया के कोने कोने से तीर्थयात्री आशीर्वाद लेने, दिव्य वातावरण में डूबने और भगवान राम से जुड़ी आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए मंदिर में आते हैं। पूजा अनुष्ठान और प्रथाएं। भगवान राम की पूजा करने के लिए कोई भी अनुष्ठान और प्रथाओं का एक सेट का पालन कर सकता है, जो
एक गहरे आध्यात्मिक संबंध को बढ़ावा देता है। यह पूज्य के कुछ सामान्य तत्व दिए गए हैं। सफाई, स्नान या शौच के माध्यम से स्वयं को शुद्ध करने से शुरुआत करें। यह प्रक्रिया शरीर और मन की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक केंद्रित और भावपूर्ण पूजा अनुभव की अनुमति देती है। पहनावा, अपने आप को साफ और शालीन पोशाक से सजाएं। ऐसी पोशाक पहनना पारंपरिक है जो देवताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतिनिधित्व करती है। देवता की तैयारी, भगवान राम की मूर्ति या छवि को सावधानीपूर्वक साफ किया जाना चाहिए और फूलों, मालाओं और चंदन के लेप से सजाया जाना चाहिए। यह कदम देवता के स्वागत और सम्मान का प्रतीक है। दीपक जलाना, किसी की आत्मा को रोशन करने और पूजा स्थल में दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करने के संकेत के रूप में मूर्ति के सामने तेल के दीपक या मोमबत्तियां जलाएं। मंत्रों का जाप, भगवान राम को समर्पित पवित्र मंत्रों का जाप करें, जैसे राम मंत्र या हनुमान चालीसा। ये मंत्र एक आध्यात्मिक गुंज पैदा करते हैं और देवता के आशीर्वाद का आह्वान करते हैं। प्रार्थनाएं और भक्ति गीत प्रस्तुत करना, भगवान राम की सच्ची प्रार्थनाएं करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, मार्गदर्शन मांगे और आशीर्वाद मांगे। भगवान राम को समर्पित भक्ति गीत गाने से पूजा का अनुभव बढ़ जाता है। आरती करना, आरती एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान गाते समय एक थाली में तेल का दीपक जलाकर देवता के चारों ओर घुमाया जाता है। यह देवता को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अर्पित करने और उनकी दिव्य कृपा प्राप्त करने का प्रतीक है। प्रसाद का वितरण, भगवान राम को भोजन चढ़ाकर और भक्तों के बीच वितरित करके पूजा समाप्त करें। प्रसादम को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इससे देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा के दौरान पालन करने का योग्य नियम, भगवान राम की पूजा करते समय सम्मानजनक और सार्थक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियमों और निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। यहाँ ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। पवित्रता, पूजा के दौरान शारीरिक और मानसिक पवित्रता बनाए रखें। ध्यान भटकाने से बचें और शांत और एकाग्र मन से पूजा करें। सम्मान, भगवान राम की मूर्ति या छवि का अत्यंत सम्मान करें। गंदे हाथों या पैरों से भगवान को छूने से बचें। शील, शालीनता से कपड़े पहने और पूजा के दौरान दिखावटी या अनसूची पोशाक पहनने से बचें। यह ईश्वरीय उपस्थिति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है। मौन, पूजा के दौरान शांत और शांत वातावरण का निरीक्षण करें। अनावश्यक बातचीत कम करें और चिंतनशील माहौल बनाए रखें। ईमानदारी, पूजा को ईमानदारी और भक्ति के साथ करें। परमात्मा के साथ गहरा संबंध तलाशने के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करें और अनुष्ठान करें। अहिंसा, पूजा अनुष्ठानों में पशु उत्पादकों के उपयोग से बचें। इसके बजाय फूल, फल और धूप जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करें। नियमितता, यदि संभव हो तो एक नियमित पूजा दिनचर्या स्थापित करें। पूजा में निरंतरता भगवान राम के साथ गहरा आध्यात्मिक बंधन विकसित करने में मदद करती है। भगवान राम की कहानी समय और सीमाओं से परे दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रतीत करती रहती है। उनका जीवन धार्मिकता, भक्ति और करुणा के गुणों का उदाहरण है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर भगवान राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रमाण है। निर्धारित अनुष्ठानों और प्रथाओं का पालन करके
भक्त भगवान राम के साथ आध्यात्मिक संबंध बना सकते हैं। पूजा के दौरान पवित्रता, सम्मान और विनम्रता के नियमों को कायम रखना एक सार्थक और परिवर्तनकारी अनुभव सुनिश्चित करता है। जैसे ही आप भगवान राम की पूजा करने की अपनी यात्रा शुरू करते हैं, ईमानदारी, भक्ति और दिशा निर्देशों के पालन के महत्व को याद रखें। भगवान राम की दिव्य कृपा के आध्यात्मिक पथ पर आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद जरूर देंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक लाइन पर बने रहिए। धन्यवाद।